नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। तिनसुकिया मेल के एसी कोच में बैठे प्रोफेसर महेश एक पुस्तक पढ़ने में मशगूल थे। वे एक सेमिनार में भाग लेने गुवाहाटी जा रहे थे। पास की एक सीट पर बैठी प्रौढ़ महिला बार बार प्रोफेसर महेश को देख रही थी। वे शायद उन्हें पहचानने का प्रयास कर रही थी। जब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गई तो वह उठकर उनकी सीट के पास आई और शिष्टतापूर्वक पूछा, सर, क्या आप प्रोफेसर महेश हैं? यह अप्रत्याशित सा प्रश्न सुनकर प्रोफेसर महेश असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महिला की ओर देखते हुए कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम। मेरा नाम माधवी है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मेरी एक सहेली थी प्रोफेसर शिवानी। वह महिला बोली। थी से आपका क्या मतलब है? प्रोफेसर महेश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने किसी को अपनी किडनी डोनेट की थी। उसी दौरान शरीर में सेप्टिक फैल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। महिला ने कहा। क्या? प्रोफेसर महेश का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था। जी सर, उसे शायद अपनी मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था। मरने से 2 दिन पहले उसने मुझे ये रुमाल और एक पत्र आपको देने के लिए कहा था। उसके द्वारा दिए पते पर मैं आपसे मिलने दिल्ली कई बार गई, मगर आप शायद वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए थे। यह कहकर उस महिला ने वह रुमाल और पत्र प्रोफेसर को दे दिया। वह महिला जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। महेश बुद्ध बने अपनी सीट पर बैठे थे। तिनसुकिया मेल अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और उससे भी तेज रफ्तार से अतीत की स्मृतियां प्रोफेसर महेश के मानस पटल पर दौड़ रही थीं। आज से 25 वर्ष पूर्व उनकी तैनाती एक कस्बे के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में हुई थी। कॉलेज कस्बे से 2-2.5 किलोमीटर दूर था। कॉलेज में छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते थे। कॉलेज का अधिकांश स्टाफ कस्बे में ही रहता था। प्रोफेसर महेश का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था और उनके पढ़ाने का ढंग बहुत प्रभावी। इसलिए छात्र छात्राएं उनका बड़ा सम्मान करते थे। वे बड़े मिलनसार और सहयोगी स्वभाव के थे, इसलिए स्टाफ में भी उनके सबसे बड़े मधुर संबंध थे। एक दिन वे क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी चपरासी उनके पास आया और बोला, सर, प्रिंसिपल सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। प्रोफेसर महेश सोच में पड़ गए। फिर वे प्रिंसिपल रूम की ओर चल दिए। उन्हें देखकर प्रिंसिपल साहब बोले, प्रोफेसर महेश, बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा शिवानी अचानक क्लास में बेहोश हो गई है। उसे किसी तरह होश तो आ गया है, मगर अभी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आप ऐसा करिए, उसे अपने स्कूटर से उसे घर छोड़ आइए। उस समय स्टाफ के 2-3 लोगों के पास ही स्कूटर था। शायद इसी कारण प्राचार्य जी ने उन्हें ये कार्य सौंपा था। वे शिवानी को स्कूटर पर बैठाकर कस्बे की ओर चल दिए। वे कस्बे में पहुंचने ही वाले थे कि सड़क के किनारे खड़े बरगद के पेड़ के पास शिवानी ने कहा, सर, स्कूटर रोक दीजिए। प्रोफेसर महेश ने स्कूटर रोक दिया और शिवानी से पूछा, क्या बात है शिवानी, क्या तुम्हें फिर चक्कर आ रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो आपसे एकांत में बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉलेज में बेहोश होने का नाटक किया था। उसने बड़े भोलेपन से कहा। क्या? प्रोफेसर ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको यही बात बताने के लिए मैंने ये नाटक किया था। वह प्रोफेसर की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रोफेसर हतप्रभ खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे उससे क्या कहें। काफ़ी देर तक वे चुप रहे, फिर बोले, तुम जो चाहती हो वह मैं तुमको नहीं दे सकता और मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूँ। तुमको तो मुझसे भी अच्छे, सुंदर और जवान लड़के मिल जाएंगे। ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, प्यार करने की नहीं। अभी तो तुम प्यार का मतलब भी नहीं जानती। आप ठीक कह रहे हैं सर, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूं? यह तो आपसे प्यार कर बैठा है। वह प्रोफेसर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मालूम है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं तथा मेरी तथा तुम्हारी उम्र में कम से कम 20 साल का अंतर है। प्रोफेसर ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं तो केवल एक ही बात जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बेपनाह प्यार। वह दार्शनिक अंदाज में बोली। प्रोफेसर ने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने यह कहकर, अब तुम ठीक हो
इसलिए यहाँ से अपने घर पैदल चली जाना। वे कॉलेज लौट गए। प्रोफेसर महेश ने इस बात को उसका बचपना समझा और गंभीरता से नहीं लिया। शिवानी किसी न किसी बहाने से उनके करीब आने और उनसे बात करने का प्रयास करती रहती, परंतु वह उनके जितना करीब आने का प्रयास करती, वे उतना ही उससे दूर भागते। वे नहीं चाहते थे कि कॉलेज में ये बात चर्चा का विषय बने। कस्बे में छोटे बच्चों का कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, इसलिए वे यहाँ अकेले ही किराए के मकान में रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे उनके मम्मी पापा के साथ रहते थे। एक दिन शाम का समय था। प्रोफेसर कमरे में अकेले बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने शिवानी खड़ी थी। उसे इस प्रकार अकेले अपने घर पर देख असमंजस में पड़ गए। इससे पहले कि वे कुछ कहते, वे कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। आज पहली बार प्रोफेसर ने शिवानी को ध्यान से देखा। 20-21 वर्ष की उम्र, लंबा व छरहरा बदन, गोरा चिट्टा रंग और आकर्षक नैन नक्श। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर को छू रहे थे। सादे कपड़ों में भी वह बेहद सुंदर लग रही थी। कमरे के एकांत में एक बेहद सुंदर नवयुवती प्रोफेसर के सामने बैठी थी और वे उनसे प्यार करती है, यह सोचकर प्रोफेसर के मन में गुदगुदी सी होने लगी। उन्होंने अपने मन को संयत करने का बहुत प्रयास किया, मगर वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में असफल रहे। उनके मन में तरह तरह की हसीन कल्पनाएं उठने लगीं। चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। इस सबसे बेखबर शिवानी कुर्सी पर शांत और निश्चल बैठी थी। उसके एक हाथ में सफ़ेद रंग का रुमाल था। प्रोफेसर उठकर उसके पास गए और उसके गालों को थपथपाते हुए पूछा, शिवानी, तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो? उसने प्रोफेसर की आंखों में झांककर देखा। पता नहीं उसे उनकी आंखों में क्या दिखाई दिया। वह झटके के साथ कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव एकाएक बदल गए थे। प्रोफेसर के हाथों को अपने गालों से झटके के साथ हटाते हुए वे बोली, प्लीज डोंट टच मी, आई डोंट लाइक दिस। प्रोफेसर के ऊपर पड़ा बुद्धिजीवी का लबादा फटकर तार तार हो चुका था। शिवानी का यह व्यवहार उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहें। तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, प्रोफेसर महेश ने शिवानी की ओर देखते हुए कहा। हाँ सर, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरा प्यार गंगा जल की तरह निर्मल और कंचन की तरह खरा है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। ये सब फिल्मी डायलॉग हैं, प्रोफेसर ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। सर, जरूरत पड़ने पर मैं ये साबित कर दूंगी कि आपके प्रति मेरा प्यार कितना गहरा है। यह कहकर वह कमरे से चली गई थी। काफ़ी देर तक प्रोफेसर अवाक खड़े रहे थे, फिर अपने काम में लग गए थे। इसके बाद शिवानी ने उनसे बात करने या मिलने का प्रयास नहीं किया। वे भी धीरे धीरे उसे भूल गए। कुछ समय बाद उनका उस कॉलेज से स्थानांतरण हो गया। सरकारी सेवा होने के कारण कई जगह स्थानांतरण हुए और आखिर में वे दिल्ली में सेटल्ड हो गए। 2 साल पहले प्रोफेसर को किडनी प्रॉब्लम हो गई। कई महीने तक तो डायलिसिस पर रहे। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। तब प्रोफेसर ने अपने परिवार से इस संबंध में सबसे बातचीत की। उनकी पत्नी, दोनों बेटों और बेटी ने राय दी कि पहले किडनी के लिए विज्ञापन देना चाहिए। हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद पैसे के लिए अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए। मगर 2-3 बार विज्ञापन देने के बाद भी कोई डोनर नहीं मिलता है, तो हम लोग फिर इस बारे में बातचीत करेंगे। बेटे ने राजधानी के सभी अखबारों में किडनी डोनेट करने वाले को 20 लाख रुपए देने का विज्ञापन छपवाया। विज्ञापन में प्रोफेसर का नाम, पूरा पता दिया गया। विज्ञापन दिए 1 महीना हो गया था। जिस अस्पताल में प्रोफेसर महेश का इलाज चल रहा था, एक दिन वहां से फ़ोन आया। सर, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको किडनी देने के लिए एक डोनर मिल गई है। उसकी उम्र 45 साल के करीब है और वह आपको किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले उसका नाम व पता किसी को न बताया जाए। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि डोनर अपना नाम पता क्यों नहीं बताना चाहती। फिर हम सब ने सोचा कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। ट्रांसप्लांट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई और नियत तारीख पर उनकी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसके कई दिनों बाद जब प्रोफेसर महेश अपने को काफ़ी सहज अनुभव करने लगे, तो उन्होंने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, वे लेडी कैसी हैं जिन्होंने उन्हें अपनी किडनी डोनेट की। कुछ देर तक डॉक्टर साहब खामोश रहे, फिर बोले कि वे लेडी तो परसों बिना किसी को कुछ बताए अस्पताल से चली गई।
हैरानी की बात यह है कि वे अपनी डोनेशन फीस भी नहीं ले गईं। क्या? प्रोफेसर का मुंह विस्मय से खुला का खुला रह गया था। जब उन्होंने ये बात अपने परिवार के लोगों को बताई तो उन सबको बड़ी हैरानी हुई। सभी को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आज के इस आपाधापी के दौर में 20 लाख रुपए ठुकरा देने वाली ये लेडी आखिर कौन थी। काफी दिनों तक प्रोफेसर इसी उधेड़बुन में रहे। उन्होंने उस लेडी का पता लगाने की हर संभव कोशिश की, मगर इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आपको कहाँ तक जाना है सर? अचानक टीटी ने आकर प्रोफेसर महेश की तंद्रा को भंग कर दिया। वे अतीत से वर्तमान में लौट आए। टिकट चेक करने के बाद टीटी चला गया। प्रोफेसर महेश ने वह रुमाल उठाया जो शिवानी ने उन्हें देने के लिए प्रोफेसर माधवी को दिया था। उन्होंने रुमाल को पहचानने की कोशिश की। यह शायद वही कड़ा हुआ रुमाल था जो शिवानी उन्हें देने उनके कमरे पर आई थी। सफेद रंग के उस रुमाल के एक कोने में सुनहरे रंग से इंग्लिश का अक्षर एस कढ़ा हुआ था। एस यानी शिवानी के नाम का पहला अक्षर। अब प्रोफेसर महेश को डोनर की सारी पहेली समझ में आ गई। उन्होंने रुमाल में रखे हुए मुड़े तुड़े पत्र को खोलकर पढ़ा। लिखा था, प्रोफेसर साहब, आपका जीवन मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए मैंने अपने जीवन को संकट में डालकर आपकी जान को बचाया, मगर मैंने ऐसा करके आप पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं जिसे हृदय की गहराइयों से प्यार करती थी उसके किसी काम आ सकी। आपकी शिवानी। पत्र पढ़कर प्रोफेसर महेश का मन गहरी वेदना से भर उठा। शिवानी का यह निस्वार्थ प्यार देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शिवानी का दिया हुआ रुमाल उठाया और उससे अपने आंसुओं को पोंछने लगे। ऐसा करके शायद उन्होंने शिवानी के सच्चे अमर प्रेम को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।